हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग फाइल नंबर 6 कर रहे थे और उसके 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। उसको मैं अपलोड करता हूँ और आप लोगों के लिए चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इस चीज की थ्योरी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये चीजें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ये रहा हमारे पास फाइल नंबर, ये है 6 नंबर, इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे कर चुके थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 नंबर क्वेश्चन आपने बीच में हमने जो छोड़ा था, ये आपने क्या करने की कोशिश की है क्या, बताना मुझे एक बार। तो यहां पर इसने कहा है 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपए है। तो मूल राशि आप लोग ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष का फाइल नहीं मिली, कोई बात नहीं, अब मिल जाएगी 10 बजे। अभी हम लोग यहां पर करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। कैसे आप लोग सोच सकते हो, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हम लोगों को दिया हुआ है। अब कैसे कैसे आप लोग दिमाग लगा सकते हो, उस चीज पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने टाइप से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। तो मुझे बताइए, प्रिंसिपल अगर मान लो आप लोग एक्स मानते हो और रेट अगर 10% है, तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो होगा एक्स का 10%, और किसी भी चीज का 10% करते हो तो 1/10। दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो प्रिंसिपल पर तो सबसे पहले लगता ही लगता है, ये लीजिए 1/10। इसके साथ साथ जो पहले ब्याज मिला है इस पर भी लगेगा x/10 का, फिर से आप लोग करोगे 1/10, तो ये अपने पास x/100 और मिलेगा। तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर x/10 होगा प्लस x बाई अपने पास 100 होगा, और इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जब सोल्व करोगे आप लोग तो 11x बटे अपने पास 100 आ गया है। इसने कहा है कि 132 है, दूसरे साल का ब्याज 11x बटे 100 का मान अगर 132 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, x का जो मान होगा वो 132 गुना 100, और बट्टे में हम लोग कितना लिख देंगे 11। तो 11 से कट जाएगा 12 बार, और प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो क्या 1200 रुपए आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ गया, पहला तरीका। फाइल नहीं मिली, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ साथ करते चलो, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं यहां पर। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से समझना। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपए, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 10% की अगर रेट है तो क्या पहले साल का एसआई, पहले साल का सीआई और सेकेंड ईयर का सीआई, क्या रेशियो अपने पास 10:11 ही रहना है क्या? रेट अगर हमें पता है तो रेशियो क्या 10:11 अपने पास, क्योंकि 10 से बढ़कर अपने पास यहां पर 11 हो जाएगा। 10% की रेट है तो 100 से बढ़कर 110 हो गया, तो क्या 10:11 ही रहना है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 10:11 ही रहना है। तो 10:11 अगर रहना है तो मुझे एक बात बताइए, 132 जो वैल्यू है वो अपने पास 11 की है, और गुना कर देंगे 10 से, तो क्या पहले साल का अपने पास ब्याज आ जाएगा क्या? ये 120 रुपए एक साल का ब्याज आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का या पहले साल का सीआई अगर 120 रुपए है, तो पहले साल का एक साल का एसआई भी अपने पास 120 रुपए होगा। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों बराबर होता है, क्योंकि दोनों ही मूलधन पर लगता है। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों ही अपने पास मूलधन पर लगते हैं, तो दोनों अपने पास यहां पर 120 रुपए होगा। अब मुझे बताओ, क्या आप लोग रेट फाइंड आउट कर, यहां से अपने पास एसआई पता है, टाइम पता है एक साल का, रेट हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है 10%, तो क्या प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो 100 इंटू इंटरेस्ट 120 रुपए, कितने साल का? एक साल का, और कौन से टाइम में अपने पास रेट से 10% की रेट से जीरो कट गया, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1200। ऐसा आप लोग सोच लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब आपका दिमाग इतना खुलना चाहिए कि हर टाइप से आपका दिमाग खुद ही चलना शुरू होना चाहिए। दूसरा सर, हम लोगों ने कल एक ये बात समझी थी कि जब भी इसका फ्रैक्शन कितना होगा तो आप कहोगे सर 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास 10% का फ्रैक्शन क्या 1/10 होगा क्या? तो 2 साल अगर अपने पास है तो प्रिंसिपल 10 का स्क्वायर करके आप लोग 100 मान लो, इस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लेता है ताकि हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या पहले साल का ब्याज अगर आप लोग निकालते हो मतलब इसका 10% करते हो, 10% का मतलब 1/10 करते हो तो 10 आएगा। दूसरे साल का ब्याज पहले तो 10, इसका 1/10 करते हो तो 1, तो दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए है। तो ये जो अपने पास दिया हुआ 132, ये अपने पास वैल्यू है 11 की, और प्रिंसिपल अगर पूछा है तो गुना कर देंगे 100 से। 11 से कट गया एक बार और 2 बार। ये सारे तरीके से जितने भी मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हर तरीके से आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए, याद रखना। जैसे ये अगर हमें इंटीजर में दे दिया 10%, तो क्वेश्चन को ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। 10% अगर इंटीजर में अपने पास दिया हुआ है तो 10% का अपने पास इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 10% की इफेक्टिव रेट 21% होगी। 2 साल की इफेक्टिव रेट 21% होती है, तो मुझे बताओ पहले साल का ब्याज कितना होता है? तो पहले साल तो 10% ही रहेगा। तो दूसरे साल ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर दूसरे साल फिर 11% होगा। टोटल अगर 21 बनाना है तो पहले साल अगर 10% है तो दूसरे साल कितना होगा? 11%। यानी 132 वैल्यू कितने की? दूसरे साल का ब्याज है 11 की वैल्यू है, और गुना कर दो 100 से, तो ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। अब इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके पास ये क्वेश्चन आने शुरू होने चाहिए। हाँ ना, बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन मुझे करके बताइए कि क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कितने भी तरीके से आप लोग करो, चलो करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कल शाम को भी यही चीजें मैं समझा कर गया था, फिर से अभी वापस से यही चीजें अपने पास शुरू हो गई हैं। ये बातें, ये क्वेश्चंस आप लोगों से होना चाहिए। किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपए है 12% की दर से, तो ये अगर अपने पास इंटीजर में वैल्यू अगर है तो आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो इसकी इफेक्टिव रेट 2 साल की रेट कितनी होगी? क्या 25.44% होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें से पहले साल की रेट अगर 12% है तो दूसरे साल की रेट कितनी बची? फिर 12 इसमें से घटा दो तो 13.44% बची। ये लीजिए, यहां पर चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष का ये है, तो धनराशि अपने पास क्या है? तो 420 जो वैल्यू है, 420 जो वैल्यू है, वो 13 पॉइंट अपने पास 44 की वैल्यू है, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से आप लोग इंटू कर दोगे। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताइए इस बात को क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? एक मेथड अपने पास क्वेश्चन करने का ये है, इस टाइप से हम लोग इस चीज को हम लोग सोल्व करते हैं। दूसरा तरीका क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है? जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि 3125। अब एक बच्चा चंदन ठाकुर महाराज हैं, ये सुबह से लिख रहे हैं कि सर कल शाम की क्लास छूट गई तो भाई लो उसका और क्या इलाज है बताओ। ऐसे तो है नहीं कि इधर से मुंह खोलो, मैं एक फेंक रहा हूं, एक टेबलेट फेंक रहा हूं, ये लो कल की क्लास छूट गई, कोई बात नहीं, ये टेबलेट बात खत्म, आप तो मुंह खुला रखो। अब यहां पर आपको पता है सिर्फ एक ही नियम है भाई कि कल की क्लास छूट गई तो उसको देखो, पहले वो क्लास देख लो फिर ये क्लास देख लेना, और क्या इसमें, और क्या होगा इसमें? डिस्टर्ब करने के बजाय क्या कर रहे हो भाई बताओ। ये सिंकोरी पर, एक सिंकोरी एजुकेशन पर बच्चा है ये। यहां पर मुझे एक बात बताइए, दूसरा तरीका, कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या सर हम लोग फ्रैक्शन से नहीं कर सकते? या बिल्कुल कर सकते हो। इसका फ्रैक्शन 3/25 होता है, तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करके प्रिंसिपल आप लोग 625 मान लीजिए। अगर 2 साल है तो 3 साल है तो आप लोग इसका क्यूब करके मानेंगे, तो वो अपने पास 3125 उससे अपने पास आएगा। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है पहले साल, मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये अगर पहले साल का ब्याज इसका 3/25 करोगे तो क्या 75 होगा क्या? दूसरे साल का ब्याज 3/25 इसका करोगे तो 75, और इसका 3/25 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो ये आ गया 84।
यहाँ पर 420 जो वैल्यू है वो 84 की है, और प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए 100 से गुना नहीं करना, अब की बार 625 माना है तो इससे कट गए 5 बार, और आपका आंसर 3125, ये सी ऑप्शन आ गया। बताओ ऐसे क्वेश्चन क्या सब लोग इसको कर पाओगे क्या, बताओ। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब की बार दिया हुआ तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब हम लोगों को थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग कैसे कर पाओगे। देखो, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 24.50 है, ब्याज की दर अगर 16.66% हो। अभी आपको आना चाहिए भाई, इतनी देर में क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। अब आपको पता है क्योंकि पॉइंट्स में अगर आ गए तो इफेक्टिव तो हम लोग लगा नहीं सकते, इसलिए इसका फ्रैक्शन 16.66% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6। अब मुझे एक बात बताइए, 50/3 और 50/3 अपोन में 100 लगाओगे तो 1/6 हो जाएगा। तो बताओ प्रिंसिपल आप लोग कितना मानोगे। तो टाइम अगर 3 साल है तो प्रिंसिपल आप लोगों को यहाँ पर 216 मानना है, बाकी एक्स मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर अपने पास आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग इसका क्यूब करके 216 मान लोगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो पहले साल का जो ब्याज होगा 1/6 अगर करते हो तो 36, दूसरे साल का ब्याज 36 तो होगा ही होगा, इसका 1/6 करेंगे तो कितना आ गया अपने पास, 6। तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो अपने पास 36 तो होगा ही होगा, इसका 1/6 करते हो तो 6, इसका 1/6 करते हो तो 6, और इसका 1/6 करते हो तो 1। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो तीसरे साल का ब्याज 49 है, ये दूसरे साल का ब्याज है, और ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को गिवन क्या है? आप कहोगे सर हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर 24.50 है तो मुझे बताइए अपॉन अपने पास कितना लिखेंगे यहाँ पर 49। पहले साल का पूछे तो 36 से गुना, दूसरे साल का पूछे तो 48 से गुना, 42 से, और हमें तो प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल के लिए आप लोग इंटू किससे करोगे, 216 से आप लोग इंटू करोगे, क्योंकि 24.5 का डबल है तो इससे 2 बार, और 2 से 108 बार, 108, ये अपने पास आंसर आ गया है। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग खुद से सोच पाओगे क्या, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस रेट अपने पास 14.28% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/7 अपने पास होगा। तो क्या आप लोग इस चीज को बताओ खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? इसको मैं स्किप कर सकता हूं क्या? कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लिखता हूं ताकि आप लोग इसको कर पाओ। तो ये मैंने बता दिया है, इसको आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग करना। सीपीओ देखिए 2018 में एक आया हुआ क्वेश्चन है, चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
तो यहां पर देखिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष अपने पास ये है और तीसरे वर्ष ये अगर है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि अपने पास क्या है। जैसा मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये यहाँ पर रेट भी हमारे पास पूछ सकता है, ये अपने पास कुछ भी अपने पास रेट पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है, आगे के किसी साल का इंटरेस्ट पूछ सकता है, पहले किसी साल का इंटरेस्ट पूछ सकता है और साधारण ब्याज भी पूछ सकता है। तो ये 5 कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना ऐसे क्वेश्चन के लिए। जैसे दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का सीआई और अपने पास यहां पर थर्ड ईयर का सीआई, ये जो दिया हुआ है ये अपने पास दिया हुआ है 1320 और ये अपने पास दिया हुआ है 1452, 1452 ये अपने पास दिया हुआ है। ये लीजिए। तो अपने पास सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने देखिए क्वेश्चन सोल्व ही कर लिया और ये सबसे अच्छा तरीका है। एक बार कॉन्सेप्ट समझो उसके बाद क्वेश्चंस खुद को ही करने होते हैं। मैं तो आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मेरा तो काम है, क्योंकि क्लास में हर टाइप का बच्चा है। एक बच्चा वो भी है जो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, मेरे क्वेश्चन करवाने के बाद ही क्वेश्चन करता है। एक बच्चा वो भी है जिसके मैथ्स थोड़ा वीक है। एक बच्चा सारे टाइप का मतलब स्टूडेंट है। तो मुझे तो सारे के सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। लेकिन सही तरीका ये होता है कि जैसे ही आप थ्योरी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद करना शुरू कर दिया करो सभी लोग। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, क्या यहां से यहां तक ये अपने पास बढ़ा कितना? तो आप कहोगे सर 132, तो इसको काटोगे अगर तो क्या 10:11 आ जाएगा क्या? क्योंकि 10% अपने पास बढ़ रहा है तो 10:11। अब एक बार अगर आपको रेशियो पता लग गया 10:11 अगर है, तो आप लोग यहां से यहां तक मुझे बताइए क्या रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 1/10 गुना 100। तो रेट जो अपने पास आएगी वो तो बताओ, रेट जो अपने पास आ गई है वो क्या 10% आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, रेट जो है वो अपने पास 10% आ गई है। तो इस चीज में अपने पास कभी कभार रेट पूछता है, कभी कभार यहां पर अपने पास पहले साल का, ध्यान से सुना, मैं जो क्वेश्चन है वो सारा समझा रहा हूं। इसका मतलब पहले साल का, फर्स्ट ईयर का सीआई और सेकंड ईयर का जो सीआई है उसका भी रेशियो अपने पास यहां पर सेम ही रहना है, जो कि कितना रहेगा? जो कि 10:11 ही रहेगा। तो यहां पर मुझे बताओ, ये जो है सेकंड ईयर का सीआई 1320 है, 1320 वैल्यू है 11 की, 1320 11 का मान है और गुना कर दोगे 10 से, तो पहले साल का जो ब्याज अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 1200 रुपए आ जाएगा क्या? फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर या एक साल वो तो बात एक ही है। फर्स्ट ईयर का सीआई अगर अपने पास 1200 रुपए आया है, तो पहले साल का अपने पास सीआई एएसआई भी जो होगा वो भी याद रखना कितने रुपए होगा? 1200 रुपए होगा। अब एक साल का साधारण ब्याज आपको 1200 रुपए आ गया है, तो मुझे बताओ 5 साल का साधारण ब्याज, 6 साल का साधारण ब्याज, 7 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, कितने का भी पूछ सकता है, वो सेम रहना है। तो अपने पास मैंने कहा कि अपने पास यहाँ पर रेट पूछ सकता है। पहली बात, एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन समझा रहा हूं, रेट हम लोगों से पूछ सकता है, पहले किसी साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछ सकता है, बाद के किसी साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछ सकता है, हमें साधारण ब्याज पूछ सकता है कितने भी साल का, और प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला अपने पास 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने रुपए? 1200। एक साल का ऐसा ही पता लग गया और एक साल है रेट 10%, तो मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या 12,000 रुपए आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बाकी आपको ये प्रिंसिपल निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो, और कुछ बच्चों का दिमाग ऐसे जरूर लगा होगा कि यहाँ पर कि सर यहाँ पर रेट अगर आ गई है तो पहले दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज हम लोगों को दिया हुआ है 1320, तो मुझे बताओ 10% की जो अपने पास रेट है उसका तो इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 21। इसका मतलब 21% में से 10% तो पहले साल की रेट है, तो 21 में से 10 घटाओगे तो दूसरे साल की रेट कितनी बची? 11। तो 1320 है अपने पास 11 का मान, और गुना कर दोगे 100 से, तो भी अपने पास 12,000 प्रिंसिपल डायरेक्ट आ रहा है। वो जैसे मर्जी है वैसे आप लोग सोच लीजिए, प्रिंसिपल हम लोग निकाल सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मर्जी है वैसे क्वेश्चन करो, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। चलो फिर से करने की कोशिश करो। ये 2017 का क्वेश्चन है। जहां जहां ठीक ठाक क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोगों ने उठा लिए हैं, एसएससी का भी, रेलवे का भी और सीडीएस का भी। तो कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। 8 नंबर को खुद से सोल्व करो। चलो
The compound interest on a certain sum at a certain rate percent per annum for the second year and third year, respectively. What is the amount of the same sum of the same rate in the 2.5 year interest compounded yearly? बिल्कुल ठीक है, हमें 2.5 वर्ष का अमाउंट हम लोगों से पूछा है। तो एक बात आप लोग बताइए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास सेकेंड ईयर, अभी भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर है और अपने पास थर्ड ईयर का, मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, यहां पर 3,300 है और ये अगर अपने पास 36, अपने पास यहाँ पर जीरो अगर है तो जीरो से जीरो अपने पास कट गया, 11 से 30 बार, 11 से 33 बार, और रेशियो क्या 10:11 आ गया है क्या? कोई बच्चा अगर रेट निकालना चाहे यहां से तो रेट निकाल सकते हो, बढ़ा कितना अपने पास 1/10 गुना अपने पास 100, तो मुझे बताइए रेट कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर रेट जो अपने पास है वो अपने पास आ गया 10%, ये लीजिए। कभी किसी क्वेश्चन में रेट पूछ सकता है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में अगर रेट पूछता है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बात यहां पर खत्म होगी। अब अगर पहले साल का या आगे किसी साल का पूछे तो रेशियो अपने पास यही रहना है। तो मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट ईयर का अपने पास सीआई, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सीआई का रेशियो क्या अपने पास यही रहना है क्या? 10:11। आप कहोगे सर बिल्कुल 10:11 ही रहना है। तो सेकेंड ईयर का अगर दिया हुआ है 3,300 रुपए अपने पास, यहाँ पर जो वैल्यू अपने पास 11 की, तो एक साल का गुना कर दोगे 10 से, तो 11 से कट जाएगा 3 बार। और मुझे बताइए आंसर क्या? तीन आंसर नहीं, पहले साल का जो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर का सीआई जो होगा वो क्या अपने पास 3,000 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो पहले साल का सीआई भी पूछ सकता है, वो हम लोगों से साधारण ब्याज भी पूछ सकता है 2 साल का। तो एक साल का साधारण ब्याज 3,000 रुपए, यही सीआई होगा, यही एसआई होगा। तो 2 साल का पूछे तो 6,000 रुपए, 10 साल का पूछे तो 30,000 रुपए, कुछ भी पूछ सकता है। वो सारी बात मैं बार बार हर क्वेश्चन में समझा रहा हूं ताकि चीजें आप लोगों को याद हो जाए। इसके बाद मुझे एक बात बताओ, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो एक साल का अगर साधारण ब्याज आ गया है तो 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास अपॉन प्रिंसिपल अपने पास कितना है? प्रिंसिपल तो निकालना है, टाइम एक साल और रेट है 10%, तो प्रिंसिपल क्या 30,000 आ गया है क्या? अब हम लोगों को 2.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो वापिस से प्रिंसिपल 10,000 रुपए। ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि प्रिंसिपल 30,000 रुपए आ ही गए हैं और रेट अपने पास 10% है ही, और टाइम इसने कहा है 2.5 साल का ब्याज बताओ, तो वापिस बच्चे इस चीज को सोल्व करना शुरू कर देता है। जबकि इस क्वेश्चन में तो सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं। पहले साल का ब्याज ये रहा, दूसरे साल का ब्याज ये रहा, तीसरे साल का पूरा ब्याज नहीं चाहिए, तीसरे साल में ओनली आधे साल का ही ब्याज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का पहले साल का ये रहा, दूसरे साल का ये रहा, और तीसरे साल इतना नहीं चाहिए, इसको आधा कर दो क्योंकि आधे साल का ही चाहिए, तो 1815। और हम लोग इन सभी को जोड़ लेंगे। अमाउंट अगर कभी भी पूछे तो प्रिंसिपल को, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज वापस क्यों निकाले हम लोग, वापस से क्वेश्चन पूरा क्यों सोल्व करें जब हमारे पास पहले से ऑलरेडी चीजें अगर गिवन है। तो हम लोग जब इसको सोल्व करोगे तो 21 अपने पास ये 21 हो जाएगा और अपने पास 5। तो मुझे बताइए यहां से सोल्व करने पर 33, 3 और 3 6, 6 और अपने पास 18, यहाँ पर 6 और 1 7, 7 मतलब 8,000, अपने पास 38,115। क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व कर लिया है। बिल्कुल जितनी चीजें अभी तक हम लोग करते हैं, इफेक्टिव रेट बनाने की जरूरत नहीं है, 27.05 बना तो लो चाहिए, लेकिन बनाने की जरूरत है ही नहीं। स्प्राउस जब कैलकुलेशन वापस क्यों करनी, बाकी कर सकते हो आप लोग। 10%, पहले साल के लिए भी 10%, दूसरे साल के लिए भी 10%, अगले आधे साल के लिए 5, इसमें लगाओगे तो 21 है, और फिर इसके साथ फिर से लगा दो तो 27.05 इफेक्टिव बना के 30,000 का वापस परसेंटेज निकाल सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा, आप कर सकते हैं। लेकिन अब आपके कॉन्सेप्ट यहां पर दिमाग चलना शुरू होना चाहिए कि हम लोग कैसे दिमाग चला रहे हैं। हर क्वेश्चन में वही चीज आ रही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। आगे तो वही चीजें, या तो सीआई निकालना है या फिर हमें 2.5 साल का निकालना है, या फ्रैक्शन में है या इंटीजर में है, आगे तो वही चीजें चल रही हैं, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है। चलो आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन अपने पास हो नहीं सकता। आप लोग यहां पर बताइए, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए 9 नंबर को।
यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज 12,100 है, तो चौथे वर्ष मिलने वाला रेट अगर 9% है, तो मुझे बताइए थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो रेशियो होगा, रेट अगर 100% है, तो क्या 100 से 10%, 9% बढ़कर के 109 हो जाएगा क्या? तो तीसरे साल का दिया हुआ है और चौथे साल का हम लोगों से पूछा है, बट्टे में 100 गुना 109 सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए, हमारे पास लास्ट 9 दो ऑप्शन में आ रहा है, दो डिजिट हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले 9 आएगा, फिर 9 गुना 2 18 और 0 8 आएगा। 8 सिर्फ इसमें है, तो क्या अपने पास सी ऑप्शन आ गया है क्या? लास्ट की दो डिजिट हम लोगों ने सोल्व कर ली। उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आप लोग कर पाए होंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन को मुझे आप लोग बताइए, क्या मैं अब स्किप कर सकता हूं क्या? तीसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज प्राप्त हुआ वो हम लोगों से पूछा है, हाँ और ना करके एक बार बताइए कि इसको हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। करना आप लोगों को पड़ेगा। सहकारी बैंक में 2,50,000 रुपए जमा करवाया, 10% की रेट है, तो तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज क्या प्राप्त होगा? तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का प्राप्त ब्याज की राशि अपने पास क्या होगी, तीसरे साल का ब्याज आप लोग निकाल सकते हो और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए कर पाओगे क्या? क्या आप लोग पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल अगर इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है, अब भी अगर नहीं कर पाओ अक्षय भारती, तो इसको पूरे को छोड़ के आप यहीं पर छोड़ दो पूरे टाइम इसको, सीएएसआई को, और एक नंबर से वापस शुरू करो कि हम चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालता है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इसका फ्रैक्शन ध्यान रखना 1/24 है, आगे करने की कोशिश करो। आगे आप लोग कीजिए। चौथे वर्ष मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहां पर बताइए, पहले तीसरे वर्ष मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज अगर ये है, तो चौथे वर्ष अपने पास क्या होगा? तो बताओ थर्ड ईयर, और एक बार अगर रेट आपको पता है, तो थर्ड ईयर का सीआई और फोर्थ ईयर का सीआई का जो रेशियो अपने पास होगा, बताओ। अब ये आसान आसान क्वेश्चन है, देखते ही आप डर जाओ तो अलग बात है। तो यहाँ पर 24 से अपने पास कितना होगा, 1/25 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज 24,000 रुपए है, तो 24,000 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 24 का मान है? और चौथे वर्ष का अगर पूछे तो इंटू कर देंगे 25 से, तो यहाँ पर 24 से कट जाएगा एक बार, 1,000, और आंसर अपने पास 25,000 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यही अगर हमें सेकंड ईयर का पूछता, तो ध्यान से समझना, मान लो पहले आपको आना होता, तो दो लगातार साल का अब हमें पता लग गया है, तो याद रखना सेकंड ईयर और अपने पास थर्ड ईयर का रेशियो यही होता। ध्यान से समझना, 24 अनुपात अपने पास 25 होता, तो फिर तीसरे साल का अगर दिया हुआ है, पीछे अगर आना है, तो तीसरे साल का है अपने पास 24,000 रुपए, तो 24,000 अब की बार वैल्यू जो है वो 25 की है। पीछे अगर आना है तो 24,000 वैल्यू अब की बार 25 की है, और अगर सेकंड ईयर का पूछे तो इंटू कर देंगे 24 से, 25 से इसको काटेंगे और सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको एक बार अगर रेशियो पता लग गया, सिर्फ ये समझाना था। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हुए जा रहे हैं। ये थे अपने पास 11 क्वेश्चंस, मैंने प्रैक्टिस आपको करवा दी, एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूं और उस पर कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। उम्मीद है ये बात आपके दिमाग में फिट हुई होगी कि हम लोग रेशियो कैसे बना रहे हैं सभी लोगों के। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो, फाइल नंबर 7 पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। करने की कोशिश करो, चक्रवर्ती ब्याज की दर आप लोग बताइए। हाँ,
आज और कल और होगा संदीप, 2 दिन तो करते हैं, आज भी होगा और कल भी होगा। चलो करने की कोशिश करो। CI for 2 years and 3 years are 156 and 254 respectively. Find the rate of compound interest. हमें चक्रवर्ती ब्याज हम लोगों से पूछा है। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। 2 वर्षों का और 3 वर्षों का चक्रवर्ती जो ब्याज है वो 156 रुपए और 254 रुपए अगर है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर आप लोग ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं, यहां पर 156 से और अपने पास बना देते हैं 254। यहां पर यहां से यहां तक मिला कितना, 98 बढ़ा अपॉन 156 और इंटू कर देते हैं वो 100 से, और फिर देखते हैं कि यार ये तो 16 अगर मैं कर रहा हूं तो ऑप्शन तो कोई मैच हो ही नहीं रहा है, और ऑप्शन अगर कोई मैच नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन यहां पर सोल्व कर लेते हैं। जैसे संदीप कुमार ने लिखा 156, वो बात एक ही है, चाहे डिफरेंस करके लिख लो या 156 इंटू 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर लिख लिया 254। और आप लोगों को लग रहा है कि यहां से मैं 16 अगर करूं इस चीज को तो अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखना इससे आंसर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, बोलो ठीक है क्या। तो यहां पर मुझे बताइए इन क्वेश्चंस में ये फाइल नंबर मैं 7 करवा रहा हूं, और ऐसा कभी भी सीए आ जाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है। अब ये मैंने कहा कि 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया, कौन सा करवाया, जिसमें हम लोगों को जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और अपने पास थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ऐसे अपने पास एक एक साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है, या थर्ड और फोर्थ कोई भी हो सकता है पहला क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चंस देखने में सेम लगते हैं जबकि उनका सॉल्यूशन जो है वो अपने पास अलग अलग होता है। कुछ क्वेश्चंस देखने में अलग अलग लगेंगे जबकि उनका सॉल्यूशन सेम होता है, तो इसको ध्यान से समझना। पहले टाइप का क्वेश्चन फाइल नंबर 6 में मैंने करवाया। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो बोलता है 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई और 3 ईयर का सीआई, ऐसे हम लोगों को लिख कर देगा। तो मुझे बताइए 2 ईयर का और 3 ईयर का सीआई और सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई, दोनों बात सेम ही है या दोनों बात अलग अलग हैं, ये बात आप लोग बताइए। फिर इसमें कंफ्यूज होते हो और फिर आप लोगों को लगता है कि यार सीआई से टफ है ना, कोई भी चैप्टर नहीं है सबसे टफ मुझे तो सीआई लगता है, फिर चीजें आसान नहीं रहती आपके दिमाग में। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो वही चीज जो आपको टफ लगनी चाहिए वो आसान लगनी शुरू हो जाती है। दोनों में डिफरेंस समझना आपको, नहीं तो सारी की सारी लैंग्वेज आपके मिक्स हो जाएंगी। एक तो हम लोगों से ये बोलता है कि सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई, और एक हम लोगों से ये बोले 2 ईयर का सीआई और 3 ईयर का सीआई। अगर कभी भी हम लोगों से बोल रहा है इस प्रकार से तो ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो ध्यान से पढ़ना कि सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का दिया हुआ है या 2 ईयर का और 3 ईयर का दिया हुआ है। तो अब की बार 2 वर्ष का और 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, और चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1+R/100 टाइम अगर 3 साल है तो टाइम 3 माइनस करोगे P तो बराबर में CI आता है। ये CI का फॉर्मूला होता है और ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास 3 माइनस अपने पास P, ये CI का फॉर्मूला है। तो जब भी CI दे 2 साल का और 3 साल का तो वो क्वेश्चन फिर सेम होगा। याद रखना CI का मतलब आसान नहीं होगा, वो क्वेश्चन में फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है P इंटू अपने पास यहां पर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, यहां पर माइनस करोगे P तो बराबर में 106, ये 254 है और ये अपने पास 156 है। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड है। याद रखना सेम जो रेशियो होता है वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का होता है। 2 ईयर का और 3 ईयर का जो CI का रेशियो वही 3 और 4 का नहीं, 3 और 4 का नहीं होगा, वो थर्ड और फोर्थ का होता है, ये याद रखना। तो मैंने बार बार समझा रहा हूं और बहुत बार मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि उसके बाद ये चीजें आप लोगों को याद हो रही होंगी कि यहां पर क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं या क्या क्वेश्चन अपने पास है। अब मैं यहां से ऊपर से P कॉमन ले रहा हूं, तो मुझे बताइए P अगर कॉमन लोगे आप लोग, यहां पर ये लीजिए P अगर कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100। और एक काम और करता हूं, P कॉमन भी लेता हूं और 1 प्लस आर अपॉन 100 जो अपने पास है 1 प्लस आर अपॉन 100 इसको मैं x मान लेता हूं ताकि बार बार इतनी बड़ी वैल्यू हमें नहीं लिखनी पड़े। इसकी जगह मैं एक्स क्यूब, यहां पर तो अपने पास एक्स क्यूब आ जाएगा और -1 P कॉमन ले लोगे तो यहां तो एक्स क्यूब -1 बराबर 254 है। और ये लीजिए P अगर कॉमन ले लोगे तो यहां से एक्स स्क्वायर -1 बराबर अपने पास 156 है। ये इक्वेशन 3 नाम दे दो, ये इक्वेशन आप लोग 4 नाम दे दीजिए। यहां से इक्वेशन थर्ड को आप लोग डिवाइड कर दो 4 से। जैसे ही डिवाइड करोगे तो P से P अपने पास कट जाएगा। जैसे डिवाइड करोगे P से P कट जाएगा तो ऊपर बचेगा एक्स क्यूब -1, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर -1। यहां पर अपने पास बचेगा 254 अपॉन 156, ये लीजिए यहां पर ये बच जाएगा। यहां पर मैंने एक बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े इसलिए 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर जो T था उसकी जगह मैंने x मान लिया। बाद में वापस में वैल्यू पुट कर दूंगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 का क्यूब ध्यान रखना 1 ही होता है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा, अगर किसी बच्चे को नहीं पता वैसे अलजेब्रा में मैं सिखाऊंगा, घबराना मत। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे इन चीजों को तो जब ऊपर वाला, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए का मान x है और b का मान 1 है। यहां पर नीचे है एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां पर x -1 और x प्लस 1। और इसको अगर काटोगे तो 2 से कट जाएगा ये 127 बार और 2 से कट जाएगा ये 78 टाइम। यहां से ये अपने पास इससे कट गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप लोग करोगे तो एक्स स्क्वायर की एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप लोग सोल्व करोगे तो उसके फैक्टर आपको सोचने हैं कि इनटू करने पर अपने पास ये आए, जोड़ने पर ये आए, घटाने पर ये आए। लेकिन जब इनटू आप लोग सोचोगे तो बड़ी संख्याएं बनेंगी, ये इनटू करते टाइम बड़ी संख्याएं बनेंगी, तो वो फैक्टर आप लोग नहीं सोच पाओगे। और फैक्टर जब आप लोग नहीं सोच पाओगे तो याद रखना इस कंडीशन में फिर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या थोड़ा बहुत याद है क्या, कि जब आप लोग फैक्टर अगर नहीं सोच पाओ तो आप लोग फिर ये तरीका लगाना है। तो याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में शुरू तो हो जाएगा लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेगा। शुरू तो हो चुका है क्वेश्चन, शुरू तो यही हो गया था, लेकिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। खत्म तो कहीं पर हो ही नहीं रहा है। सोल्व करते चलो, करते चलो, करते चलो। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अगर करोगे तो छोड़ना ही पड़ेगा, फिर ये तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए एग्जाम में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है 2 साल का, सेकंड ईयर का नहीं है, ध्यान रखना। 2 ईयर का सीआई अपने पास दिया हुआ है और 3 ईयर का सीआई अपने पास दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस अच्छे से देख लेना। 3 ईयर का सीआई अगर अपने पास दिया हुआ है तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास अगर वैल्यू कटती है तो पहले सबसे पहले वैल्यू को काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग लेकर आओ। ये अपने पास 254 हो जाएगा। वैल्यू अगर कटती है तो काट दो 2 से 78 टाइम, और 2 से कितनी बार कट रहा है 127 टाइम। सबसे पहले वैल्यू को आप लोग काट दीजिए।
अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है सर 49 का है, और दोनों के बीच में अंतर ढूंढना है और इसका रूट लेना है। रूट लेके कितना बनेगा 7, तो इससे एक छोटा, आंसर होगा 1/6 इंटू 100, तो रेट कितनी आ जाएगी 16 से 2/3%। ये अपने पास आंसर आ गया। ये पैटर्न आप लोग याद कर लीजिए जिससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में। या तो ये बड़ा तरीका है, देखिए हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, यहां पर दो जगह 2 साल का सीआई और 3 साल का सीआई दिया हुआ था, 2 साल का और 3 साल का सीआई, तो मैंने सीआई का यहां पर फॉर्मूला लगा दिया और सीआई का फॉर्मूला लगाते ही अपने पास यहां पर दोनों जगह उसके बाद सोल्व करते गए करते गए करते गए करते गए और करते ही गए, तो अपने पास यहां पर इस प्रकार से, लेकिन वो एग्जाम में आप लोग नहीं कर पाओगे। तो बेसिक तो इसका है लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये पैटर्न आप लोग याद कर लीजिए। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे आप लोग काट के डिफरेंस ढूंढना है, तो डिफरेंस कितना आ गया 49, 49 का रूट करना है अपने पास यहां पर 7, तो आंसर जो आ जाएगा 1/6 गुना 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सिवा डिफरेंस हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पक्का डिफरेंस हमेशा स्क्वायर रूट बनेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले संख्याओं को आपको काटना है और संख्याओं को काटने के बाद अपने पास यहां पर ये जो है अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए सभी लोग। 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 210 रुपए, ये अपने पास 210 रुपए है, और ये 331 रुपए 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। सेकेंड ईयर का नहीं है ये, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप लोग देख लेना। 2 ईयर का और 3 ईयर का अपने पास दिया हुआ है। अगर सबसे पहले कटे तो आप लोग काटो, क्या ये कट रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं ये तो कट नहीं रहा। नहीं कट रहा तो मत काटो, अगर कटे तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 121 का, 121 का रूट करना है तो 11, तो आंसर कितना होगा 1/10 गुना 100। तो रेट अपने पास कितनी आ गई है, रेट अपने पास आ गया 10%, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग यहां पर समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या किया है? क्या क्वेश्चन एक बार सारे बच्चे मिलकर बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, कि हम लोग क्या क्वेश्चन किस टाइप से हम लोग सोल्व कर रहे हैं? ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर ध्यान से समझना, अब अपने पास ये पैटर्न आपको याद करना है, इसमें कुछ समझना था नहीं, ये पैटर्न आपको याद करना था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए, जो चीज मैंने आपको बताई। यहां पर देखिए एक कम करना है, जैसे अपने पास डिफरेंस 49 है, 49 का रूट 7, तो इससे एक कम, 7 से एक कम कितना होता है 6, तो ऊपर 1, नीचे 6 गुना 100, तो आंसर कितना आ गया 16 से 2/3%, ये अपने पास आंसर आ गया। जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि मान लीजिए अपने पास 121 आया, तो इसका रूट 11 है, फिर अगले वाले क्वेश्चन में तो एक कम 1/10 गुना 100, तो रेट कितने परसेंट आ गई अपने पास 10% अपने पास रेट आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक है, बाकी जिनका मैथ्स ठीक नहीं है, जो मैंने बात बताई इसको रट लेना, रट के बैठ जाना, बार बार रटना 3-4 बार। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा ठीक है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखना आप लोग यहां पर, जैसे कहीं भी रेट अगर अपने पास 20% हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 20% का फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं 1/5। 20% का फ्रैक्शन जो लिखा, 20% का फ्रैक्शन का मतलब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर हम लोगों ने ये किया है कि 20/100, और 20/100 को सोल्व करने पर अपने पास कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1/5 आया। मैंने कहा कि सबसे पहले ये अगर कटे तो चीजें आपको काटनी है, ये बात मैंने बताई। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है 49, और 49 से आपको रूट लेना 7, तो आंसर होगा 1/6 गुना 100। ऐसा मैंने पैटर्न और 3-4 बार बता दिया। देखिए
अभी अभी में ये बात मैंने 3 से 4 बार आपको बता दी है, तो अब आपको ये चीजें याद होनी शुरू होनी चाहिए कि इस टाइप की चीजें अपने पास है। अक्षय भारती आप इसको याद करोगे भाई, इसका लॉजिक वगैरह अक्षय आप नहीं देखोगे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में ऐसे में प्रॉब्लम आई थी पीछे कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ था और 3 साल का 10% की दर से ब्याज पूछा था, वो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो अक्षय मेरे भाई आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे इसके लॉजिक पर, ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको रटिए क्योंकि आपको वहां क्वेश्चन करना है। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा ठीक है उन बच्चों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना आप लोग। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, कल शाम की क्लास में मैंने ये बात आपको बताई कि जब भी ऐसा अगर अपने पास हो तो हम लोग टाइम अगर 3 साल हो तो प्रिंसिपल जो लेते हैं 5 का क्यूब करके 125 हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं, और पहले साल का जो ब्याज अपने पास 5 का क्यूब करके प्रिंसिपल ले लिया, अगर टाइम 3 साल है तो ये अपने पास पहले साल का ब्याज आ गया 25, दूसरे साल का ब्याज अपने पास 25 है, और 25 का 1/5 कर रहे हो तो अपने पास 5, फिर आप लोग 125 का 1/5 कर रहे हो तो 25, इसका करोगे तो अपने पास 5, इसका करोगे 5, इसका करोगे तो कितना आ गया 1। ऐसे हम लोग तरीके लगा रहे थे। बाकी आप लोग ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अब एक बच्चा कह रहा है सर पहले वाला तरीका क्यों नहीं लगा रहे। अमित मेरे भाई यहां पर मुझे एक बात बताओ, 2 वर्ष अगर है तो आप मुझे एक बात बताना, साइन 2 डिग्री का मान हम लोग क्यों नहीं निकाल रहे। अमित ने क्वेश्चन पूछा है जो सिंकोरी एजुकेशन पर है, मुझे एक बात बताइए कि हम लोग यहां पर साइन 2 डिग्री और कोस 2 डिग्री क्यों नहीं निकाल रहे। ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए, रिप्लाई जरूर करना भाई, तब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। यहां पर साइन 2 डिग्री हम लोग क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 डिग्री भी होता है। तो भाई याद रखना कि क्वेश्चन में डिफरेंस होता है। कितनी देर से मैं समझा रहा हूं, कुछ बच्चों का दिमाग चाहे मैं कुछ भी कर दो वहीं का वहीं रहता है, जहां वो मेरे पढ़ाने से पहले सोच रहे थे उसके बाद भी वो वही सोचता है। जबकि मैंने लिखकर बता दिया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देखिए, पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज थी सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का सीआई, और यहां पर है 2 ईयर का सीआई। तो क्या दोनों क्वेश्चन अपने पास सेम ही है क्या, ये चीज देखिए, क्या दोनों सेम है क्या। यहां पर दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी तो क्वेश्चन का आंसर भी तो, सॉल्यूशन भी तो चेंज होगा। आप करके देखिए, 2 साल के सीआई और 3 साल के सीआई का रेशियो निकालो। मैंने कल की क्लास में आपको करके बताया था सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनका रेशियो सेम आ रहा था। अब आप खुद करके देखिए कि 2 साल का सीआई और 3 साल का सीआई, सेकंड ईयर का नहीं, पूरे 2 साल का सीआई और पूरे 3 साल का सीआई क्या सेम है क्या, वो दोनों करके देखिए। अमित भाई आप सुना करो मैं क्या बोल रहा हूं, या हम लोग फिर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में, मतलब उसको एकदम एक्सट्रीम लेवल पर बनना चाहिए कि पिछला चैप्टर हमने सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो इस चैप्टर में साइन 2 डिग्री क्यों नहीं निकाल रहे, बताओ। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हो गया आपके पास, क्योंकि -1 हो रहा है। ये बच्चा गोविंद दास बाबू एकदम सही समझा है भाई, गोविंद दास एकदम बढ़िया समझा, क्योंकि यहां पर -1 हो रहा है, देखो वो पकड़ गया क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर बेसिक उसने देखा कि -1 हो रहा है तो सेम रेशियो नहीं बनेगा। तो ध्यान से समझना, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। मुझे एक बात बताइए कि क्या मान लो रेट अगर R% अपने पास हो तो R अपॉन अपने पास यहां पर 100, और काटोगे मान लो इससे कटा तो ये एक बार अगर A बार कट गया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ये अपने पास A बार अगर कट गया, ध्यान से सुनना आप लोग, A बार अगर कट गया तो यहां पर अपने पास प्रिंसिपल अगर टाइम 3 साल हो तो प्रिंसिपल A मानेंगे, A² मानेंगे या A का क्यूब मानेंगे। मैंने ये मान लिया है कि ये R/100, R से जैसे ही कटा ना 20 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया तो 1/5 आ गया। तो ऐसे ही मैंने मान लिया कि A बार कट गया तो 1/A आ गया है। तो प्रिंसिपल मुझे बताइए यहां पर A का क्यूब होगा क्या, समझ पा रहे हो क्या। 3 साल अगर है तो मुझे एक बात बताइए पहले साल का ब्याज कितना होगा। तो आप कहोगे सर पहले साल का जो ब्याज होगा वो 1/A अगर करोगे तो A²। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो A² तो होगा ही होगा, इसका 1/A करोगे तो A। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट A² तो होगा ही होगा, इसका 1/A अगर करते हो रेट, क्योंकि 1/A है, 1/A करते हो तो A, इसका 1/A करते हो तो A, और इसका 1/A करते हो तो 1। क्या इतनी बात, ये बात एक बार बताओ मैंने कैसे लिख दिया, क्या ये समझ पाए हो क्या।
अब देखिए, ये पहली क्लास से जिस दिन मैंने आपको समझाना शुरू किया है उस दिन से ये काम मैं करते आ रहा हूं, और अक्षय भारती इसके लिए मना करता है और फिर लॉजिक पूछता है। तो पहले अपने बेसिक जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आगे के लॉजिक तो मैं सारे खुद ही समझाता हूं, पूछने की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो समझ में किसको आएगा? जिसको ये चीजें अगर आपको पहले से पता होंगी तभी तो मैं समझा पाऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ, 3 साल का सीआई कितना हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 3 साल का सीआई हुआ 3a² प्लस 3a प्लस 1। और मुझे बताओ 2 साल का सीआई कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 2 साल का सीआई हुआ 2a² प्लस a। ये 2 साल का सीआई हुआ। ये तो 3 साल का तो टोटल है, और इतना कर दूं तो ये 2 साल का है। मुझे एक बात बताओ, बराबर में अपने पास यहां पर ये है 254, और ये है अपने पास यहां पर कितना 156। इसमें तो बाहर कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। यहां पर कटे तो आप लोग काट दो 127, और यहां काट दो तो अपने पास 78। अब मुझे बताओ, यहां पर या तो आप लोग आगे क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, या मैं ये कहना चाह रहा हूं आप ऊपर वाले में से नीचे वाली वैल्यू घटा दो। ऊपर वाले में से नीचे वाला अगर घटाओगे तो 2a² में से 3 में से 2a² घटाओगे तो बचा कितना a²। 3a में से a घटाओगे तो बचा कितना 2a, और ये कितना बचा अपने पास 1, और बराबर इधर कितना बचा? इसमें से अगर ये घटाते हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या 49 बचा है क्या? ये बताओ क्या है अपने पास? तो आप बोलोगे सर ये a+1 का होल स्क्वायर है। a+1 का होल स्क्वायर अगर 49 है तो बताओ a+1 का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर a+1 का मान तो 7 होगा। a+1 का मान अगर 7 है तो बताओ a का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर a का मान 6 होगा, और a का मान 6 यहां रखोगे तो a का मान चाहिए आपको। मुझे एक बात बताइए, या आप लोगों को r का मान चाहिए? a का मान 6 होगा तो r का मान अगर निकालना है तो क्या 100/6 मतलब 16 से 2/3% आ गया है क्या? तो सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताना, सभी लोग मिलकर, कि यहां पर आपने क्या किया? सबसे पहले 49 का रूट किया है। तो 49 का रूट करोगे तो कितना आ गया 7। उसमें से एक घटाया है एक घटाओगे तो अपने पास कितना आ गया 6। एक 6 के बाद यहां पर इंटू किससे कर रहे हो? 1/6 गुना कर रहे हो 100 से। वो चीज मैंने याद करवा दी है कि पहले आपको रूट लेना है। ये लीजिए रूट हम लोग ले रहे हैं 49 का रूट 7। उसके बाद एक इधर जाके घटेगा तो मैंने घटा दिया 1/6। 6 एक घटा के नीचे लिख दिया 6 1/6, फिर गुना किया 100 से। वो चीज आपको रटवा दी है। क्या आपका लॉजिक जो है इसके पीछे क्या समझ पाए हो क्या? लेकिन अक्सर मेरे भाई आप इसको, या जिन बच्चों का मैथ जो शुरुआत से अपने पास नहीं समझ पाए उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपको सीआई निकालने में प्रॉब्लम है 3 साल का, तो फिर इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आप लोग फिर समझ नहीं पाओगे। जो कट रहा था उसको तो हम लोगों ने काट ही लिया है। जो कट रहा था उसको तो काट ही लिया है। सिंपलेस्ट फॉर्म अपने पास ये है। अब देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग एक बात समझना, मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात समझना सारे बच्चे, इस चीज को आप लोग देखना। ये जो अपने पास है यहां पर ध्यान से समझना कि मैं आपको समझा क्या रहा हूं। ये चीज आप लोग याद रखना, जिन बच्चों का मैथ्स और थोड़ा अच्छे से समझना चाहता है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो अगला पॉइंट मैं आपको इसके बाद समझाने जा रहा हूं वो आपको नॉर्मली कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग फैकल्टी लोग यहीं तक पढ़ाकर छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा और डीप से पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर गलती नहीं करना चाहते। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन को या तो पूरा बेसिक से करो, ध्यान से समझिए भाई, या तो पूरा बेसिक से करो। p इंटू 1+r/100 की पावर 3, और माइनस अपने पास p बराबर 254 है, और या p इंटू 1+r/100 की पावर अपने पास 2 माइनस p बराबर 156 है। बेसिक तरीके से, जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, पूरे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखना आप लोग, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो आंसर, ध्यान से समझना, जिन बच्चों को मतलब ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं पर आपसे गलती नहीं हो, बाद में कोई क्वेश्चन करो तो आप लोगों को चीजें समझ में आए। मैं ये बताना चाह रहा हूं, इसका आंसर ये जो 7 आने के बाद इसका आंसर हमेशा अपने पास 1/6 गुना 100 ही नहीं होता। इसको दो भागों में बांटते हैं, ये 2/5 गुना 100 भी हो सकता है।
ये अपने पास 3/4 गुना 100 भी हो सकता है। आंसर आपके पास कोई सा भी हो सकता है। हम लोग टीचर लोग क्योंकि 99% क्वेश्चंस में आंसर इसी से आ जाता है, तो हम लोग ये चीज बता के निकल जाते हैं। ये बातें आगे वाली आपको नॉर्मली आपको कहीं पर मिलेंगी नहीं। इसका आंसर अपने पास 1/6 ही नहीं होता, ध्यान रखना। दो भागों में तोड़ते हैं 7 को, तो 1/6 गुना 100 भी हो सकता है और 2/7 गुना 100 भी हो सकता है। 2/5, सॉरी यहाँ पर 2/5 बिल्कुल ठीक है। दो भागों में तोड़ता है मतलब 7 को, या तो 1 और 6 में तोड़ लो, या 2 और 5 में तोड़ लो, या 3 और 4 में तोड़ लो। ये अपने पास रेट हो सकती है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अपने पास आपके नॉर्मली इतनी, या तो आप बेसिक से करो, या आपका नॉर्मली 99% ट्यूशन इसी से आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर ये भी हो सकता है, फिर ध्यान रखना आपकी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है कि अपने पास आंसर इससे भी ऑप्शन में आ जाए, मतलब 40% भी ऑप्शन में हो और ये भी अपने पास ऑप्शन में हो। ऑप्शन कोई भी एक ही मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखना। अब बात ये है कि सर ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आपने तो कॉन्सेप्ट समझाया बिल्कुल ठीक था और बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है जो आपने पहले बता दिया। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। जो चीज मतलब मैथ्स आपका थोड़ा सा जिनका अच्छा है उसको मैं बता रहा हूं। यहां पर मुझे बताओ, जब 20% आप लोग यहां पर काटते हो तो 20% का फ्रैक्शन 20/100, तो ये तो चलो अपने पास 1/5 आ गया। लेकिन 20 की जगह कभी क्या 40% भी आ सकता है क्या? तो 40/100 अगर आप लोग करते हो तो इसका फ्रैक्शन 2/5 आ जाता है। मतलब ऊपर वाली संख्या हमेशा एक होना जरूरी नहीं है, कभी ऐसी संख्या भी आ सकती है कि ऊपर अपने पास 2 बच जाए। तो ओनली अपने पास यहां पर जैसे मैंने काटा, इसको काट के तो r/1/a मैंने कर लिया, तो यहां पर a की जगह अपने पास 2/a, 3/a, 7/a कुछ भी अपने पास हो सकता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। क्या बात समझ पाए हो क्या? मैंने मेरी तरफ से पूरा आप लोगों को बता दिया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नॉर्मली ध्यान रखना, आप इतने में नहीं फंसना चाहते, इन चीजों के बारे में नहीं देखना चाहते, तो इतना ही याद रखना, क्योंकि आपके सामने पहली बात तो ये क्वेश्चन ही नहीं आना। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आ भी जाएगा तो 99% यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि अपने पास यहाँ पर 121 का रूट कितना होगा, 11। 11 का मतलब 1/10 गुना 100। यहीं पर बात को हम लोग खत्म करते हैं। जिसको समझ में आया वो ठीक, नहीं समझ में आया वो पूरा ये इतिहास बकवास है, ऐसे सोचना ये कोई काम का नहीं है। अपने सिर्फ इतना ही काम का है, इतना याद कर लो। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में नहीं आया संदीप? क्या बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये क्वेश्चन अगर 2 साल और 3 साल का है, ध्यान से समझना, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन 2 साल और 3 साल का अगर है, तब तो हम लोग डिफरेंस करके यहां पर रूट लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन 3 साल और 4 साल के लिए आ जाए, जो नॉर्मली नहीं आएगा, याद रखना, फिर भी मेरा तो पूरा काम है आपको पढ़ाने का। 4 ईयर 4 ईयर का सीआई, याद रखना, थर्ड ईयर का नहीं है, 3 साल का है और 4 साल का है, तो अब की बार डिफरेंस करके फिर क्यूब रूट करता है। इसमें तो स्क्वायर रूट से काम चलेगा। अगर क्वेश्चन 3 साल और 4 साल का आ जाए तो फिर डिफरेंस करके आप लोग क्यूब रूट करोगे। आगे की प्रोसेस वही है। जैसे इसका अंतर कितने का होगा, अब की बार 3 साल और 4 साल आ गया है। ये बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, एक बार बेसिक से अगर करने की सोचोगे तब जाके आपको याद आएगा। तो क्यूब रूट अपने पास कितना हुआ, 5। तो आंसर कितना होगा, एक कम करेंगे, 1/4 गुना 100, तो आंसर आ गया 25%। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? जो कटा संदीप कुमार उसको काट लिया है, बचे हुए को आप लोगों ने माइनस कर लिया, तो बाकी इधर वाला तो क्योंकि कट नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 4 नंबर आप लोग कर पाओगे क्या? यहां पर मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। तीन वर्षों तथा 4 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास क्रमशः 1133 और 1376 है। कटे तो काटो, नहीं तो अपने पास 343 है
और क्यूब रूट अपने पास कितना होगा 7, तो 1/6 गुना 100, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 16.66%। क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। यहां पर एक बात ध्यान से समझना, आप लोग सभी लोग इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहले टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं, ध्यान से समझो। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ये बता चुका हूं जिसमें सेकंड ईयर एक एक साल का, सेकंड ईयर का सीआई ऐसी बात करता है और फिर आगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कुछ भी हम लोगों से दे सकता है। फिर दूसरी बात हमें करता है, वो सेकंड बात करता है 2 ईयर का सीआई और 3 ईयर का सीआई। यहां पर 2 साल और 3 साल का देता है। तीसरी बात हम लोगों को अमाउंट देगा, जैसे टाइम अगर 2t टाइम है उसका अमाउंट मान लीजिए A2 है और यहां पर t टाइम का जो अमाउंट है वो मान लीजिए A1 है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभार टाइम डबल देकर हम लोगों से अमाउंट देता है। टाइम डबल दे दिया, जैसे 4 साल का अमाउंट ये है और 8 साल का अमाउंट ये है, टाइम डबल दिया हुआ मिलेगा। 5 साल का अमाउंट ये है और अपने पास 10 साल का अमाउंट ये है, टाइम डबल हमें अगर करके देता है तो अमाउंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो आप कहोगे सर अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1+R/100 की पावर 2t। 100 की पावर 2t बराबर अपने पास कितना है A2, इक्वेशन अपने पास फर्स्ट, और अपने पास P इंटू 1+R/100 की पावर अपने पास T, ये अपने पास कितना है, अपने पास A1, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करो कि टाइम अगर कभी भी डबल देकर हम लोगों से अगर अमाउंट पूछे, अमाउंट दिया हुआ है कि जैसे 10 साल और 20 साल, 4 साल और फिर डबल करके 8 साल, 5 साल और 10 साल, 6 साल और 12 साल, ऐसा अगर कभी भी आपके पास दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो आप लोग इक्वेशन सेकंड से। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो P से P कट जाएगा, इधर बचेगा 1+R/100 की पावर 2t, यहां बचेगा 1+R/100 की पावर अपने पास कितना होगा t होगा, और बराबर में अपने पास A2/A1। इस चीज को जब आप लोग सोल्व करोगे यहां पर तो ये कितना आ जाएगा, 1+R/100 की पावर अपने पास 2t में से t घटाओगे, जब बेस सेम हो तो पावर घट जाती है, 2t में से t घटाओगे तो t बचा, बराबर A2 अपने पास A1। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन अपने पास है इसको आप लोग सेकंड में पुट कर दो। ये जो मान आया है 1+R/100 की पावर t का जो मान आया है वो यहां पुट कर दो, तो P इंटू अपने पास यहां पर क्या पुट कर दोगे, इसकी जगह A2/A1 पुट कर दोगे। A2/A1 बराबर अपने पास A1 अगर है तो बताओ P का मान क्या आ गया, तो आप कहोगे सर A1 इंटू A1 अपॉन अपने पास A2, ये लोग प्रिंसिपल अपने पास आ गए। तो कभी भी टाइम अगर डबल करके आप लोगों से प्रिंसिपल अगर पूछे तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यहां से अगर कभी भी प्रिंसिपल अगर निकालना पड़े तो A1 इंटू A1 और डिवाइड कर दो आप लोग A2 से, तो अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। हर बार ये तरीका लगाने के बजाय, इतना करने के बजाय अपने पास ये फॉर्मूला याद कर लेंगे कि A1 इंटू A1 और डिवाइड कर देंगे हम लोग A2 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तीसरा मैं रिपीट करता हूं, टाइम डबल देकर अपने पास अमाउंट देता है कि जैसे 10 साल का अमाउंट ये है और 20 साल का अमाउंट ये है, टाइम इस इन क्वेश्चंस में टाइम डबल करके वो देगा। तो यहां पर जब भी टाइम अगर डबल दिया हुआ है, जैसे 2t टाइम का अमाउंट A2 है, t टाइम का अमाउंट अगर A1 है, अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से जैसे ही डिवाइड करते हो तो मैंने पूरी वैल्यू वापस लिख ली, p से p काट दिया। बेस अगर कभी भी सेम है अपने पास और पावर अगर अलग अलग है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर घटती है, तो 2t में से t घटाओगे तो ये बचा। ये जो वैल्यू मैंने इक्वेशन सेकंड में यहां पुट कर दी, 1+R/100 की पावर t की जगह A2/A1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। रिजल्ट कैसे है वो चीज तो या तो मैं डायरेक्ट आपको रटवा सकता हूं कि भाई इस चीज को याद कर लेना, ये लो बात खत्म हो गई, या मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है। ये आता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन। एक चौथे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है वो इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास बनता है कि वो क्या बोलता है कि ये कहता है कि 2t टाइम का जो अमाउंट सीआई है वो तो है सीआई मान लो सेकंड, और ऐसे टी टाइप का जो अमाउंट सीआई है वो है अपने पास सीआई फर्स्ट। तो आप लोग अब सीआई का फॉर्मूला लगाओगे,
अब की बार जो फॉर्मूला लगाओगे वो सीआई का फॉर्मूला लगाओगे। बताओ सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1+R/100 की पावर 2t। इसमें से आप लोग P माइनस करते हो, ध्यान रखना, और बराबर में अपने पास है सीआई सेकेंड। और ऐसे P इंटू 1+R/100 की पावर अपने पास t है, और माइनस अपने पास P बराबर है सीआई फर्स्ट। जैसे इसको सोल्व किया है ऐसे इसको सोल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जो लास्ट स्टेप आएगी वो मैं आपको याद करवा रहा हूं। इसकी जो लास्ट स्टेप अपने पास आती है, यहां से अगर कभी भी प्रिंसिपल निकालना है तो सीआई फर्स्ट इंटू सीआई फर्स्ट अपॉन सीआई अपने पास सेकंड, इतना तो सेम यही है। अपने पास माइनस और होता है 2 इंटू सीआई फर्स्ट, ये अपने पास माइनस और होगा, ध्यान रखना। अब अमित के दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर ये अब की बार माइनस क्यों होगा? मेरे भाई ये देखो ना, आप यहां से अब की बार अगर p कॉमन लेते हो तो ये माइनस का 1 बच जाएगा, जबकि यहां से तो p से डायरेक्ट कट गया था। तो क्या सॉल्यूशन इनको सोल्व करोगे तो सेम आएगा या अलग अलग आएगा? आप उसको सोल्व नहीं करते हो, बस बैठे बैठे सोचते हो कि अलग क्यों आ गया। आप खुद सोल्व करके देखिए, यहां से तो p से p डायरेक्ट कट गया, यही बच गया। अब की बार p से p अपने पास जब काटोगे तो -1 यहां पर बचेगा, -1 यहां पर बचेगा, फिर होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। और होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप लोग बनाओगे तब जाके अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लगाना पड़ेगा। तो फाइनल रिजल्ट अपने पास ये है। 5 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास, ये मेन क्वेश्चंस जो है, अलग क्वेश्चन जो बनता है। बाकी सभी क्वेश्चन में हम लोगों से ओनली सीआई वो पूछता रहता है। बाकी क्वेश्चन में सीआई निकालना है, 5 तरीके अपने पास हैं, दूसरे साल तीसरे साल कुछ भी दे सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? रेणु कुमार, मेरे पास ऐसा तो कोई क्वेश्चन भाई हम लोग इधर रखते नहीं है। रेणु कुमार, ये दोनों आप लोग तीनों कौन से, मैं बार बार समझाऊंगा इसको, लेकिन ये दोनों आप लोगों को याद होने चाहिए। प्रिंसिपल A1 इंटू A1 अपॉन A2, और अपने पास CI इंटू CI फर्स्ट अपॉन CI सेकेंड, बाकी तो सेम है। -2 इंटू CI फर्स्ट और होता है, ये आप लोग याद रखना। जैसे आप लोग फाइल नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कीजिए। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए, क्या 6 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है और 12 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अगर ये है, 6 ईयर का अगर सीआई अपने पास दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन में, 4,000 रुपए अपने पास है, और अपने पास 12 साल का, तो क्या टाइम डबल करके दे दिया है क्या? फिर आपको लगेगा कि ओ सर वहां तो क्वेश्चन जो है ना वो 6-6 साल 12-12 साल के आए थे, आपने तो 3 साल 4 साल 1.5 साल 2.5 साल यही पढ़ा रहे थे, वहां अचानक क्वेश्चन आ गया था 20 साल और 40 साल का सीआई का क्वेश्चन। फिर दूसरे बच्चों को और डरा देते हो एग्जाम से बाहर आकर कि यार 20 साल 40 साल का सीआई आ रहा है, वो फॉर्मूला देखने लग जाते हैं, फॉर्मूले पता नहीं क्या करने क्या रट लेते हैं वो। तो ध्यान रखना, जब भी टाइम अगर डबल हो तो इसको मैं सीआई जो पहले वाला है उसको सीआई फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सीआई सेकंड बोल रहा हूं। और जब भी प्रिंसिपल पूछे तो सीआई फर्स्ट इंटू सीआई फर्स्ट अपॉन सीआई अपने पास सेकंड -2 इंटू सीआई फर्स्ट, इसको आप लोग याद कीजिए, टाइम अगर कभी भी डबल हो रहा हो तो। तो यहां पर मुझे बताइए, 4,000 गुना अपने पास 4,000 होगा, और डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 9,600 -2 गुना 4,000 यानी 8,000 से हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये जो प्रिंसिपल अपने पास आ गया है 4,000 इंटू आप लोग 4,000 अपॉन माइनस कर दोगे कितना? 1,600। ये लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 5 बार और 8 से 2 बार, 2 से अपने पास 2 बार, 5 गुना 2, क्या आंसर अपने पास 10,000 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10,000 आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया सी। अब बताओ क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बार पढ़कर देखो क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या क्वेश्चन? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए कि क्या हमें गिवन है, क्या आप लोग खुद से कर पाएंगे क्या? क्वेश्चन नंबर यहां पर 6।
तो यहाँ पर 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास ये है, 8 वर्ष का ये है, तो सीआई फर्स्ट 3600 गुना 3600 और डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पर किससे, 8400 में से, ये इसका डबल 2 गुना 3600। कैलकुलेट आपको खुद को करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अपने पास आ जाएगा। उम्मीद है इस चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे। क्या सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। तो ये थी हमारी फाइल नंबर 7। इवनिंग में हमारी क्लास आजकल हो रही है, आज और कल 2 दिन क्लास और ले लेते हैं हम लोग। तो शाम को 5 बजे आपको आना ही आना है सभी लोग, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए भाई। 5 से अपनी 6:15 क्लास हो रही है, तो उसको आप लोग जरूर अटेंड करना है सभी को। आज के लिए सिर्फ इतना ही, शाम को फिर मिलते हैं 5 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। संदीप 2 क्लास एडजस्ट करो यार, आज और कल करो, 2 क्लास तो करो, क्योंकि 6 बजे कर दूंगा तो और बच्चों को प्रॉब्लम रहेगी। तो कर लो, जिन बच्चों ने कल एडजस्ट किया था वैसे आज और कर लो।